हेलो यंग इंजीनियर एंड डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के जेई का भी वीक डेट शीट आ गया है, किस वीक में एग्जाम होगा, राइट। अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, ना ही डेट डिसाइड हुआ है, इसलिए तब तक हम अभी 12th पर ही फोकस करेंगे। आइए अगेन, आज आपका मैं एक और कन्वर्जन सीरीज लेके आया हूं, बेंजीन टू एनिलीन, या इसी को बोलते हैं बेटा फिनाइल अमाइन या बेंजीनामाइन या अमीनो बेंजीन। उसके बाद बेटा एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन या एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, राइट बेटा जी। आइए, और यहां से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे कन्वर्जन 12th बोर्ड में, नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता है। और आपसे मैं बोल भी चुका हूं बेटा, अगर आप मेरे लेक्चर से लाभान्वित हैं, बेनिफिटेड हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। और अगर नहीं बेनिफिटेड है तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। और अगर बेनिफिटेड है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें, राइट बेटा जी। तो आइए मैं शुरू करता हूं बेंजीन टू एनिलीन। बेटा फर्स्ट वन आप देखिए बेटा, सबसे पहले बेंजीन का आप नाइट्रेशन कराइए। तो नाइट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्संट्रेटेड HNO3, राइट बेटा, कॉन्संट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4। आपको बता चुका हूं, यहां H2SO4 का फंक्शन है टू जनरेट NO2 प्लस आयन। हेयर NO2 प्लस आयन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, और आपको बता ही चुका हूं, वन इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and it is characteristic reactions of benzenoid aromatic compounds, राइट बेटा। तो आइए सबसे पहले ये क्या दे देगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए, जब आप नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराएंगे, राइट बेटा, यहां मैं लिख दूं 2H और SnHCl और बेटा FeSCl। अगर आप SnHCl लेते हैं तो दैट इज लैब मेथड, और अगर FeSCl लेते हैं तो दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये क्या दे देगा बेटा, दिस गिव्स नाइट्रोसोबेंजीन। यहां पर देख बेटा, वन हाइड्रोजन रिमूव, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोसोबेंजीन। क्लियर है बेटा जी, नाइट्रोसोबेंजीन। और अगेन इसको आप रिड्यूस करेंगे विथ SnHCl और FeSCl। आपको बता ही चुका हूं, ये क्या दे देगा बेटा, दिस गिव्स NHOH, बेंजीन रिंग के साथ NHOH, एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्लियर है बेटा जी, कोई डाउट है। देखिए आप, यानी सबसे पहले हमने बेंजीन को का नाइट्रेशन करवाया तो क्या दे दिया, नाइट्रोबेंजीन, फिर उसका रिडक्शन करवाए तो क्या दे दिया बेटा, नाइट्रोसोबेंजीन, और जब उसका भी रिडक्शन करवाए तो ये क्या दे दिया, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। और अगेन बेटा इसका रिडक्शन कर रहे हैं, फिर SnHCl और FeSCl, तो ये देता है बेटा एनिलीन। अब आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। आई होप सो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन 1, बेंजीन टू फिनाइलामाइन या बेंजीन टू एनिलीन या बेंजीन टू अमीनो बेंजीन या बेंजीनामाइन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप सो। क्यों, लिख लें इसको, कुछ डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं सेकेंड कन्वर्जन की ओर बढ़ता हूं। क्लियर है बेटा। अब देखिए आप सेकेंड कन्वर्जन में बेटा,
जब आप एनिलीन कैसे बनता है आपको बता ही दिया, और इसमें कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन, या बेंजीन से फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, या बेंजीन से एनिलीन, तो आपका है ही। मैं आपको बोला ही हूं, कोई भी कन्वर्जन अगर हम उठाते हैं तो पूरी डेप्थ में हम जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, आपको कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत होने नहीं देंगे। यहां पर देखिए बेटा, एनिलीन को जब आप एक्वस HNO2 और एक्वस HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्वस HNO2 प्लस एक्वस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसे आइस कोल्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या रखा है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या दे देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस वन। क्लियर है बेटा? आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था, एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेटा इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप CuCl विथ HCl करते हैं तो दैट गिव्स क्लोरोबेंजीन। अगर बेटा कॉपर पाउडर विथ HCl इन सील्ड ट्यूब करते हैं तब भी दे देता है बेटा क्लोरोबेंजीन। और हमेशा याद रखना, अगर यहां CuBr विथ HBr करते तो ब्रोमोबेंजीन, यहां कॉपर पाउडर विथ HBr करते तो ब्रोमोबेंजीन। बेटा CuCl विथ HCl, दिस इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। आपको देख ही रहे, मैं अपने कमिटमेंट का पक्का हूं, आपको बोल ही चुका हूं, पूरे डेप्थ में जाएंगे। तो बेटा अगर CuCl विथ HCl या CuBr विथ HBr है तो रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। और कॉपर पाउडर के साथ सिल्ड ट्यूब में अगर रिएक्शन हो रही है तो दैट इज कॉल्ड गट्टर में मेन, यानी गटरमान रिएक्शन। जानबूझ के मैंने बोला है गट्टर में मेन, जो आपको याद रहेगा बेटा। इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को सेंडमेयर रिएक्शन, और ये बेटा गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और यही बेटा अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं तो पहले बेटा ये बेंजीन रिंग पर N2BF4 बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट देता है, एंड अपॉन हीटिंग दैट गिव्स फ्लोरोबेंजीन, जो कि आपका ये वाला है, देख रहे हैं। और ये भी नेम रिएक्शन है बेटा जी, दिस इज कॉल्ड बाल्ज-सीमान रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बाल्ज-सीमान रिएक्शन। एक बार ट्रिपल ई में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जो अपॉन हीटिंग ऑफ इट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू प्रिपेयर फिनाइल फ्लोराइड या फ्लोरोबेंजीन। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। क्लियर है बेटा? आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए आप, अब बेटा तीसरा है आपका, मैं यहां लिख दूं,
एनिलीन को जब आप CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो विथ अल्कली, तो दिस गिव्स फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल आइसोनाइट्राइल या फिनाइल कार्बाइल अमाइन। बेटा रिगार्डिंग द कॉमन नेम ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और याद रखना रीमर टीमन रिएक्शन और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। यहां पर स्टार लगा करके मैं पॉइंट लिख दूं। देखिए 1OH इज कमिंग आउट फ्रॉम हेयर, हमने ले लिया प्लस H और ये CCl2। ये देख रहे हैं एसिड बेस का रिएक्शन होगा, जब इस पर अटैक करेगा तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज शिफ्टेड हेयर, तो ये क्या बना देगा बेटा? CCl2। आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट में मैं बता चुका हूं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स याद है, नाइट्रीन्स, बेंजाइंस, कार्बिन्स। तो बेटा न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज इन विच carbon is bonded to two monovalent atom or groups and also contains two non-bonding electrons, that is called carbenes। तो यहां क्लोरीन लगा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डाइक्लोरोकार्बिन। and this is reactive intermediate which is formed during Reamer-Tiemann reaction and carbyl amine reaction। this is a reactive intermediate। प्लस ये हो गया H2O और प्लस Cl। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, आपको बता चुका हूं दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और एक चीज और याद रखना, दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइन NH2, चाहे वो बेंजीन में लगा हो, साइक्लिक कंपाउंड में लगा हो या ओपन चेन में लगा हो। यानी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइन, नॉट बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है बेटा जी? आप एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो समझने में तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। और जैसा कि आप जानते हैं जो BKD सर अंडर द बैनर ऑफ टॉपर्स 20 ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं। This is my WhatsApp as well as contact number 54008। क्लियर है बेटा जी? बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।